बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, ये मज़ेदार किस्म की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप यकीनन इसको एक दफ़ा पकाएंगे और आप इसको बार बार पकाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। रेसिपी बना रहे हैं हम कबाब हांडी, बहुत मज़ेदार। मैं इसमें बीफ का कीमा शामिल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन में भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट बीफ में आता है वो शायद चिकन में नहीं आएगा आपको। तो कोशिश करें आप बीफ या मटन यूज़ करें। बहुत मज़ेदार मसालेदार है। घर के मसालों के साथ इसको रेडी करेंगे और मेहमानों को एक दफ़ा आप बना के खिला दें और आप यकीन करें पूरे ख़ानदान में आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ें होंगी। तो इंशाल्लाह तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया है चॉपर। फ़िलिप्स का चॉपर है, बहुत अच्छा है। मैं मतलब ये पेड प्रमोशन नहीं कर रही, बाकी ये बहुत अच्छा है। अब मैंने इसमें एक गड्डी लहसुन की शामिल कर दी, कुछ हरी मिर्चें और 2 से 3 छोटे साइज़ के प्याज शामिल कर दिए। अब इनको हम चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से चॉप करना है इसको, बारीक वाला, ठीक है। इसको बारीक वाला चॉप करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बीफ का कीमा। तकरीबन 5 से 550 ग्राम कीमा है, जिसमें थोड़ा सा 10% फ़ैट शामिल है और बाकी इसमें कीमा शामिल है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के जितना नमक, वो शामिल कर दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया चिकन पाउडर। इससे जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस हो जाता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून ही है। एक अंडा शामिल कर देंगे। अंडा आपने जर्दी और सफ़ेदी दोनों शामिल करने हैं, उसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसको मैं चॉपर के साथ दोबारा चॉप कर लूँगी। और हमने इसको इतना चॉप करना है कि ये बिल्कुल मसाले यकजान हो जाए। और आप यकीन करें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं, मेरा मुकम्मल जो है ना वो रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिए और निकालने के बाद मैं अब इसके जो है वो कबाब्स रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा कीमा लेंगे, उसको गोल गोल जैसे कोफ्ते बनाते हैं इस तरह बना के, और एक आपने स्क्वीज़ या स्टिक ले लेनी है इस तरह की, जो आप इसके अंदर से गुजारेंगे और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा चिपटा करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चों की पेंसिल्स होती हैं ना, लेड पेंसिल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कबाब बना के शामिल कर लिए। अब मैं जो है इन कबाबों को फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने एक साइड पे जो है ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें सारे जो है वो कबाब शामिल कर देंगे। आपने इसकी जो आंच बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत कम नहीं रखनी है, आपने इसकी आंच दरमियानी रखनी है। तो इस तरह से शामिल कर दें। आप अपने फ्राई पैन के हिसाब से रखें। अगर आपका फ्राई पैन छोटा है तो आप कम इसमें शामिल करें, और अगर बड़े साइज़ का है तो आप इसमें 5 से 6 से 7 जितने भी आप इजीली शामिल कर सकते हैं, शामिल करके इसको फ्राई कर लें। आपने इसको शामिल करते ही बिल्कुल टच नहीं करना, वरना जो है कबाब टूट जाएंगे। आपने तकरीबन 3 से 2 मिनट इनको देने हैं, ताकि जो है एक साइड से थोड़ा सा हमारा जो कीमा पक जाए, और फिर आप उसकी साइड चेंज करेंगे। जिस तरह से सेम ये आप देखें, मैंने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया। आप ये देखें, अब मैं फ्राई पैन को हिला रही हूँ ताकि हल्का सा जो ऑयल है वो ऊपर वाली सतह पे भी लगता जाए इनके। और ये मैं इसको हल्के हाथ से इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ। ये देखिए, और देखिए ज़रा भी बिल्कुल हमारे कबाब नहीं टूटे। जो दो दोस्त मेरे कहते हैं ना कि कबाब टूट जाते हैं फ्राई करने से या बिखर जाते हैं, तो आप ये देख लें, मैंने आपके सामने ही सारी रेसिपी तैयार की है। बिल्कुल भी कबाब बिखरे नहीं है और ना ही कबाब हमारे टूटे। और ये देखिए कितने मज़ेदार, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये इतने जूसी हैं मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत यमी बने थे माशाल्लाह। फ़बीजी अलाही रब्बी को मातु का ज़िबान, बेहतरीन ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो ये देखिए हमारे हो चुके। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था वो भी मैंने इसमें शामिल करके उनको फ्राई कर लिए। वॉइस ओवर करते करते मुझे खांसी आ गई है, माजत के साथ। बाकी जो पोर्शन था रिमेनिंग उसको भी मैंने इसी तरह सेम जो है फ्राई कर लिया। अब जो कढ़ाई में तेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, और बाकी जो होगा अब जो है मैंने इनको प्लेट में निकाल दिए। ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए आप ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए। अब जो एक साइड पे जो दूसरी कढ़ाई है उसमें मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो आपको इस तरह से भी आप इसको। अब इसका मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें तेल शामिल कर रही हूँ। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें जो है कुछ सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो तेल गर्म हो चुका है, चॉप किया हुआ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज,
आप चाहें तो स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन चॉप किया हुआ ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तेल में और इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब तक ये प्याज पकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुंच सके। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन की पेस्ट शामिल की है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 जो दरमियाने साइज़ के टमाटर होते हैं उनको चॉप कर लिया, वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये पक रहा है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गारंटी है कि आपको पसंद आएगी। तो अब इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए, इसको भी पकाएंगे तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। तो हमारा जो मसाला देखिए ये ऑयल छोड़ दिया इसने। 1/2 टीस्पून की जितना मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको मज़ीद भूनना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से पक जाए और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखें इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ इसके अंदर ही। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, इसमें बड़ी इलायची है और काला ज़ीरा है, दाल वो काली मिर्च है और लौंग है। और साथ में मैंने इसके 1 चुटकी के मुताबिक मैंने इसमें जो है वो चिकन पाउडर शामिल कर लिए। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, और आधा कप मैं इसमें दही का शामिल कर रही हूँ। इसको हम अब भूनेंगे। ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, जब आप दही शामिल करें किसी भी दही शामिल करें आप किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी अपनी रेसिपी में, तो आपने फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है, वरना जो हमारी दही है वो फट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हल्की आंच पे जो है इसको इसके अंदर शामिल करके भून रही हूँ। और अभी देखिए दही हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा और हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। जो कबाब हमने फ्राई किए थे वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अंदर शामिल कर दिए और अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। कबाब हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये कि मसाले के अंदर इसको भूनेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से हमारे कबाबों को लग जाए। ईद वाले दिन आप ये रेसिपी बना के अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। आप यकीन करें कि आप गोश्त, मटन, कौरमा और ये वो सब भूल जाएंगे और आप हर बार इस रेसिपी को ट्राई करना चाहेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है इसको। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो हमारे मसाले हैं और हमारा जो ये ग्रेवी है वो थोड़ी सी पक जाए पानी शामिल करने से, और जो कबाब है अपने थोड़े से जूसी रिलीज़ करे ताकि वो ग्रेवी में आ जाए और ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से कबाबों को लग जाए। तो अब इसमें शामिल कर दिए और इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगी। अब मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको शोरबा बना सकते हैं, लेकिन मैं शोरबा नहीं बना रही, मैं थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो रख रही हूँ। हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त क्रंची क्रंची सी मिर्ची जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ा सा धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया। तो ये ज़बरदस्त हमारी जो है वो कबाब हांडी रेडी हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा डिश आउट कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो गर्म मसाला शामिल कर रही हूँ। ये पिसा हुआ गर्म मसाला, इससे बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है। तो अब इसको निकाल लें।